ठीक। तो अभी तक हम बहुत सारी चीजें ऐसी देख रहे थे जो बहुत सिंपल था, है ना। एक विजुअल ड्रैग ड्रॉप किया, काम हो गया हमारा। उसमें फाइल्स ड्रैग ड्रॉप करी, काम हो गया हमारा। पर चीजें ऐसे नहीं बनती हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे आसान डैशबोर्ड कभी आ ही नहीं सकता। ये इससे आसान चीज नहीं है कुछ भी। तो अब हम ये देखेंगे, अलग पेज पे आते हैं, अलग चीजें बनाएंगे। अभी आप ये देख रहे हो, हर एक साल के लिए डेटा है, हर एक क्वार्टर के लिए डेटा है। उसके बाद टेबल्स भी हैं आपके पास, ग्राफ्स भी हैं, चार्ट्स भी हैं, हर चीजें हैं। केपीआई कार्ड भी यूज कर लिया आपने। हाँ गोपाल बताइए। सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या सर? रिकॉर्ड तो हो रही है, पर मिलेगी नहीं मिलेगी इसके लिए थोड़ा सा पूछना पड़ेगा आपको। हाँ सर, यही पूछा था, ये मिलेगी या नहीं? बात जो मेरी हुई है उसके हिसाब से वीडियो सिर्फ उन्हीं को जानी है जिन्होंने क्लास अटेंड करी है। ओके सर। ठीक है। ठीक सर। ओके। तो बहुत सारी चीजें लिमिट हो जाती हैं, आप क्या दिखा सकते हैं उससे। तो यहाँ पर आपने केपीआई कार्ड बना लिए, आपने कुछ मेजर भी बना लिए। अब मेजर यहाँ खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। मेजर्स की भी अपनी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अभी आप मुझे ये बताइए, आपको केपीआई कार्ड में यहाँ पे क्या दिखाना था इस जगह पे, बताइए, कोई बताइए। स्वाति, ऋषभ, नितिन। सर इसमें हमें टोटल सेल्स दिखानी थी। टोटल सेल्स दिखानी थी, ठीक है। तो हमेशा जरूरी नहीं होता जो आपको दिखाना है वो सीधा सीधा आपसे पूछा जाए, ठीक है। या उसके लिए कोई सीधा सीधा आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल हो जिसको आप लगा दो और आपका काम सॉल्व हो जाए। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं, कुछ ऐसे क्वेरी होती हैं, या कुछ ऐसे आप फॉर्मूले लिख सकते हो जिनसे आप और चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तो बेसिक रिपोर्ट बनाई है हमने। अब हमारा टास्क क्या है, हमें क्या करना है, पहले हम वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। अभी हमारा टास्क है यहाँ पे, कस्टम केपीआई कार्ड बनाना है। ठीक है। कस्टम केपीआई कार्ड क्या होता है, कोई कुछ बता सकता है इस शब्द का मतलब क्या निकल सकता है? बताओ, कोई तो बताओ भाई। हाँ स्वाति, इस इससे क्या समझ सकते हो आप? सर केपीआई कार्ड तो हम कोई भी वैल्यू या फिर हमें कुछ भी डालना हो उसके लिए यूज़ करते हैं, पर कस्टम केपीआई कार्ड। कस्टम केपीआई कार्ड का मतलब है हम अपने हिसाब से वैल्यू डालेंगे, हम जो चाहेंगे वो डाल सकेंगे, ठीक है। जो चाहेंगे वो डाल सकते हैं। और केपीआई कार्ड के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं हम वो सब करेंगे इस पेज पे, ठीक है। ओके। ठीक है सर। आज से एक एक विजुअल यूज करेंगे और उसके साथ हम जो जो कर सकते हैं वो सब चीज देखेंगे। हाँ भाई, आया पहला कार्ड। अगर मैं बिना देखे यहाँ से कस्टमर नेम यहाँ डाल दूं,
आ तो जाएगा, यहाँ नाम भी आ जाएगा, पर देखो क्या चीज आई, अपने आप क्या आया, फर्स्ट कस्टमर नेम। है ना। अब मैं इस पे क्लिक करूं, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट कर सकता हूँ, लास्ट डाल सकता हूँ, काउंट डाल सकता हूँ, या काउंट डिस्टिंक्ट डाल सकता हूँ। काउंट डिस्टिंक्ट का मतलब है कितने यूनिक नाम है। देखो इतने नाम है, ये फर्स्ट है। लास्ट नाम क्या है, ये लास्ट है। काउंट डिस्टिंक्ट है, इतने यूनिक नेम्स है, और काउंट है। ठीक है, पर ऑप्शन क्या है अपने पास, सिर्फ 4 है ना। जरूरी थोड़ी है कि आपको ये 4 लिखने को आएंगे, है ना। कोई और केस भी तो आ सकता है, या आप बताइए इस 4 के बाहर नहीं आएगा। बताइए। भाई कोई तो बताओ। सो और भी आ सकते हैं, जैसे सारे नेम दिखाने हो तो। नहीं, एक देखो केपीआई कार्ड का मतलब ये होता है, आप सबसे इंफॉर्मेटिव चीज। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर मतलब ऐसी वैल्यूज जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब आपको तो वो देखनी ही देखनी है। जैसे कंपनी है, उसके लिए ग्राफ्स है, सब कुछ है, मतलब हर तरह की चीज अवेलेबल है। लेकिन फिर भी वो आपसे हमेशा बोलेगा कि नहीं भाई, मुझे मेरी सेल्स अलग से ऊपर दिखा दो, एक जगह लिखी हुई। तो ये क्या है, की इंडिकेटर है कि उनके प्रॉफिट घाटे में जा रही है, फायदे में जा रहा है कंपनी, वो ये देख के पहचान लेंगे। तो सर यही वैल्यूज आए, यही ऑप्शन होंगे फिर तो। है, यही ऑप्शन होंगे। अच्छा, मानो मेरी कंपनी है, उसका काम ये है, मतलब उसको मतलब इस चीज से है कि मुझे टोटल सेल्स तो देखनी है, लेकिन ये मेरी कंपनी का दूसरा डिवीजन है। ठीक है, तो मेरी कंपनी स्टेट्स है ना, ओक्लाहोमा, मेरी कंपनी टेक्सास में है। ठीक है, मैं कंपनी की एक छोटी सी यूनिट में काम करता हूँ जो टेक्सास में काम करती है, और ये डैशबोर्ड मुझे टेक्सास वाले के लिए बनाना है, लेकिन डैशबोर्ड मेरे पास पूरा है। ठीक है, ये केस समझ में आया सबको। यस सर। ठीक है, तो अभी हम टेक्सास स्टेट के लिए अपना सेल्स कैलकुलेट करेंगे। तो भाई ये तो हमने ऐसे ही कर दिया था, हम इसकी जगह एक और बना लेते हैं। ये दूसरा आ गया, इसके बगल में लगा दिया। अब हर जगह आप फिल्टर नहीं लगाते, क्योंकि फिल्टर आपके डैशबोर्ड को बहुत स्लो बना देता है, और प्लस आपका फिल्टर हर चीज को फिल्टर करने लगता है। तो कभी कभार जो फॉर्मूला लिखते हैं, तो इस फॉर्मूले को बोला जाता है डैक्स। आप कहीं पे भी सर्च करोगे डैक्स आपको दिखा देगा फॉर्मूले, फॉर्मूले लिखने का तरीका। अब मैं लिखूंगा टोटल सेल्स, ब्रैकेट में लिख दूंगा टेक्सास। दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट यस। है, तो बताओ स्वाति, आपको कुछ आइडिया कैसे करेंगे, कोई हिंट भी, कुछ भी। सम का यूज करेंगे फिर। हाँ आगे। डेट जो नेम है डेटा का वो यूज करते थे। नहीं वो फिर तो उसके ठीक है, बाद। लॉजिक, हाँ। लॉजिक हल्का फुल्का लॉजिक बताओ आप मेरे को, कि मुझे सिर्फ टेक्सास की सेल्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा। हाँ गोपाल बताइए। सर पहले सम करेंगे हम, फिर उसके बाद सर टोटल सेल्स, उसके बाद सर हम ब्रैकेट में टेक्स्ट डालेंगे सर।
आप कह रहे हो कि पहले हम टोटल सेल कैलकुलेट करेंगे, फिर ब्रैकेट में टैक्सेस डाल देंगे। यस सर। चलिए, कोशिश अच्छी है, बिल्कुल मैं बोलूँगा कोशिश बहुत अच्छी है। तो आपने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि पहले हम टोटल सेल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से हम टैक्सेस की सेल निकालेंगे। यही कहना चाह रहे हो ना आप? यस सर। तो एक फंक्शन होता है पावर बीआई में, तो बहुत ज़रूरी होता है, इसको कहते हैं कैलकुलेट। दिखाई दे रहा है? मैंने कैलकुलेट लिखा है। यस सर। उसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है? बहुत ज़्यादा छोटा है। दिख रहा है सर। क्या लिखा है? एक्सप्रेशन, और ये evaluates an expression in a context modified by filters. फिल्टर्स। ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर एक्सप्रेशन के आगे क्या दिख रहा है? Filter 1 and dash dash dash. तो जब जो डैश 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 लगा, मतलब फिल्टर 1 के आगे फिल्टर 2 भी लगा सकते हैं, फिल्टर 3 भी लगा सकते हैं। कैसे काम करता है? आपके फिल्टर 1 से जो डेटा फिल्टर होके आएगा, उस पर एक और फिल्टर लगेगा, फिर उन दोनों फिल्टर से जो फिल्टर होके आएगा उसके आगे फिल्टर 3 लगेगा। ऐसा आप कितने भी फिल्टर्स लगा सकते हो, लेकिन बीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के बाद कॉमा है, और उसके बाद फिल्टर है। ये चीज़ समझ में आ गई? दिख रही है इतनी चीज़? Yes sir. अभी हम बोलेंगे सम। अब हमें क्या, किस चीज़ का सम करना है? सेल्स का। सेल्स करेंगे, सिर्फ सेल्स टाइप कर देंगे तो आ जाएगा डेटा में कहाँ कहाँ सेल्स है। अब मेरे को सम का ब्रैकेट करना पड़ेगा बंद। ठीक है, सम का ब्रैकेट हो गया बंद। अब मैं लगाऊंगा कॉमा। ठीक है, अब टेक्सास कहाँ पे होगा? स्टेट में। मैं टाइप करूंगा स्टेट। अब मैं लिखूंगा इज इक्वल टू। अब टेक्सास क्या है? एक टेक्स्ट है ना? मैं उसको ये कह रहा हूं, मैं जो वैल्यू इसके अंदर लिख रहा हूं, इससे मिलती जुलती जो वैल्यू है, बस उसी की वैल्यू मुझे देना। मेरा मतलब इससे ये कहने का है। मैं यहाँ जाऊंगा, मैं क्योंकि टेक्स्ट है तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, टी कैपिटल है तो टेक्सस, और अब ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन ये हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब क्या कैलकुलेट करना है। उसमें फिल्टर क्या लगाना था कि हमारी टेक्सस का, हाँ भैया, क्या है। ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आ गई? एंटर मार दें। यहाँ हमारा बन गया टोटल सेल्स टेक्सस। वैल्यू आ गई? यस सर। अच्छा, अभी एक चीज़ और देखो, चलो अभी दिखाते हैं। वंस वैल्यू याद रखना कितनी है। ठीक है, 170.19। ठीक है, ये याद रखना। अभी मेरे पास ऑप्शन है, मैं अगर यहाँ कोई स्टेट सिलेक्ट कर सकूं, मैं अगर, चलो यहाँ पे ना एक फिल्टर और डाल देता हूँ स्टेट का। यहाँ मैं डाल देता हूँ स्टेट, और स्टेट में मैंने डाल दिया टेक्सास। कितनी आ गई वैल्यू? Same 170.19 के। सर सेम। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अभी भी वैल्यू मैच हो रही है? नो सर। क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हो गया यहाँ पे? क्यों नहीं मैच हो रही वैल्यू अब? सर 2018 ईयर के दिखा रही है। हाँ, चलो फिर वापस चलते हैं। अब हम 2018 की दिखाएंगे, हम वही दिखाएंगे जो हमारा मन करेगा। ठीक है,
अभी हमने एक फिल्टर लगाया था कि जहाँ पे स्टेट का कॉलम में टेक्सास हो। अब हम बोलेंगे हमें ईयर कॉलम देखना है। ईयर कॉलम तो है नहीं अपने पास, तो हम जाएंगे ऑर्डर डेट। ठीक है, अब ऑर्डर डेट, अब यहाँ तो ईयर है ही नहीं, यहाँ तो कम क्या हो गया, पंगा हो गया। बताओ भैया, यस सर। अब यहाँ में तो कुछ नहीं मिल रहा भाई। तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने कहा भाई ठीक है, ये पंगा हमसे नहीं होगा, डेट वेट हमें नहीं मिल रही, तो हम क्या करें। इसके लिए आप जाएंगे टेबल व्यू में, और अब आप बनाएंगे जिसे कि कहते हैं हम एक नई टेबल। और अब हम सीखेंगे बनाना जिसे कहते हैं डेट टेबल। साथ ही आप उस दिन कह रही थी डेट टेबल ना, यस सर। अब देखा जाए डेट कैसे बनाई जाए। अब इसका नाम दे देते हैं सबसे पहले डेट। आप लोगों ने देखा कहाँ जाकर बनाई है मैंने? यस सर, न्यू स्लाइड में जाके। टेबल व्यू में जाके न्यू टेबल, टेबल टूल्स, फिर न्यू टेबल। यस सर। अब ये फॉर्मूला लिख के आप एक टेबल बना सकते हैं। मैं बोलूंगा डेट, मैं बोलूंगा कैलेंडर। कैलेंडर बोलता है स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये दे दो मुझे, मैं उसके बीच की सारी डेट दे दूंगा। अब आपका डेटा आप, अच्छा चलो ये मानो आपका डेटा ना रेगुलर अपडेट होता है, तो स्टार्ट डेट तो आपके पास हो सकती है, पर क्या एंड डेट होगी? अगर मानो मैं इसमें 2099 की भी डेट डाल दूं और ये डैशबोर्ड 2101 तक चला, तो क्या मैं प्लान कर सकता हूँ उसका? बोलो भाई, कोई तो बोलो, कुछ तो सर बोलो। सर एक बार रिपीट करेंगे सर? अभी दिख रहा है ना कैलेंडर के मैंने कैलेंडर टाइप किया है, ठीक है, उसके ऊपर दिखा रहा है स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, यस सर। दिख रहा है। उसके बाद लिख रहा है रिटर्न्स अ टेबल विद वन कॉलम ऑफ ऑल डेट बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। इसका मतलब है स्टार्ट डेट आप जो दोगे और एंड डेट जो दोगे, उसके बीच में हर तारीख के लिए एक डेट दे देगा वो। ठीक है, हर तारीख के लिए एक एक रो दे देगा। तो अगर मैं एंड डेट मैं मानूं कि भाई 2024 दिसंबर तक की मैंने डेटा में एंड डेट डाल दी, तो इसका क्या मतलब है? डेटा इसके आगे आएगा नहीं कभी? आएगा सर। आ सकता है ना? यस सर। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, क्वेश्चन मतलब चांसेस तो यही है कि डेटा आ सकता है। तो यस सर। ये कह सकते हैं स्टार्ट डेट तो चलो ठीक है, स्टार्ट हुआ इस दिन से, लेकिन एंड डेट के लिए तो हम इतना प्रॉमिस नहीं कर सकते ना। एंड डेट तो कुछ भी हो सकती है। यस सर। अच्छा ऋषभ, आपसे एक चीज पूछनी है, आप बताइए, जरूरी होता है ऐसा कि आपका प्रोजेक्ट हमेशा सीधी डायरेक्शन में चले? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, वो अपोजिट ही चलती है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप नए डेटा के साथ ट्रायल करते हैं लेकिन आपको पुराना डेटा भी डालना होता हाँ जी बिल्कुल। है ना? तो अब इस केस जी, से हमें ये पता चला कि अब हम स्टार्ट डेट के भरोसे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट कई बार ईयर कंपैरिजन के लिए, कभी वीक्स कंपैरिजन के लिए। अगर मेरे पास 2022 का डेटा, किसी ने बोला नहीं मुझे 2021 वर्सेस 22 देखना है, तो आप 2021 का भी डेटा डालोगे। तो पावर बीआई का काम यही है कि आपको एक्सेल की तरह काम ना करना पड़े, आप बार बार आके उन सब चीज़ों को बदलो ना। तो अगर बदलना नहीं है तो कुछ तो फंडा होगा कि आप डेट्स के बीच में रह सकते हो। ठीक है,
तो आपको याद होगा पावर बीआई में हमने कुछ फंक्शन, वो एक्सेल में हमने कुछ फंक्शन पढ़े थे, मिनिमम और मैक्सिमम, याद है? यस सर। अब हम इसको थोड़ा सा स्मार्टली टैकल करेंगे। हम इसको बोलेंगे भाई मिन ऑफ किसका, में ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर डेट। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं ऑर्डर डेट से काम चल रहा है। ओके, तो मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट से कहाँ तक, मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर डेट। मतलब ऑर्डर डेट में जो भी सबसे छोटी वैल्यू आपको मिले, या ऑर्डर डेट में जो सबसे बड़ी वैल्यू मिले, उसके हिसाब से चेंज कर दो। ठीक है, इससे काम हो जाएगा। जरा बताओ, लॉजिकली ये चीज ठीक है? ठीक है सर। बात तो यही होगी ना। मैं कह रहा हूँ इस टेबल में जो सबसे छोटी डेट है उसको पकड़ लो, और जो टेबल में सबसे बड़ी डेट है उसे पकड़ लो, उसके बीच में जो जो है सब दे दो मुझे। हाँ ऋषभ बताइए। अच्छा, जो इसमें हम कॉलम्स यूज कर रहे हैं, हाँ वो हम फॉर्मूला वाइज कर रहे हैं। जैसे हमने कोई दो फॉर्मूला यूज करे तो उसमें हम दो कॉलम क्लोज करेंगे ना उसके। अभी देखो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। ठीक है, कैलेंडर मुझसे क्या क्या कह रहा था कि मुझे दो, एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट। तो वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में कुछ भी दे देगा। तो इसके लिए इनपुट क्या, उसका इनपुट की ये डिमांड है कि उसको दो डेट्स आनी चाहिए उसके पास। ठीक है, हम्म, अब क्योंकि मेरी ऑर्डर डेट की जो जो मेरी डेटा टेबल में ऑर्डर डेट है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक डेट टेबल है। हम्म, ठीक है, डेट टेबल है, कैलेंडर आगे बनाओ मतलब डेट टेबल है। तो मैं इसकी कोई भी वैल्यू दूंगा वो डेट ही होगी। हम्म, हम्म, मैंने उसको बोल दिया भाई मिनिमम होती है एक चीज, तो मुझे मिनिमम दे दो ऑर्डर डेट के कॉलम में, जो भी सबसे छोटी वैल्यू है वो दे दो। हम्म, ठीक है, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया तो ये मिनिमम हो गया। मुझे इसका मिनिमम चाहिए, ये मेरी स्टार्ट डेट हो गई। अब मुझे उसी ऑर्डर डेट के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू दे दो। ठीक है, इसका मतलब मैंने अपनी ऑर्डर डेट की सारी वैल्यूज कवर कर ली, है ना, हम्म, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक। अब मैंने एंटर मार दिया। अब देखते हैं ये करता क्या है। इसने मुझे ये बता दिया कि हमारी भाई सबसे छोटी डेट 3/1/2018 है, और चलो ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, और मतलब सबसे बड़ी भी डेट नीचे कुछ होगी, 1458 रोज है, मतलब हमारे पास 1458 डेट्स हैं। ठीक है, सब डिस्टिंक्ट है। देखो आप 1458 है तो 1458 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। तो सारी डेट्स अलग अलग हैं, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि यस यहाँ सर। लिखा आ रहा है। अभी आप देख रहे हो डेट के आगे टाइम भी लिख के आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? चाहिए आपको टाइम? आपकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो आप यहाँ जाओगे, डेट टाइम को डेट में चेंज कर दोगे, तो ये अपने आप इसको डेट बना देगा। बन गई डेट। यस सर। ठीक है, अभी अब आपको ये चेक करना है एक बार कि इसमें कोई एरर तो नहीं है ना, कि कोई ऐसी फील्ड तो नहीं है जहाँ कोई एरर आ रहा हो। तो कोई एरर नहीं है। आप देख रहे हो 2020 तक की डेट्स हैं आपके पास। एक बार ऐसे भी देख लो, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। अब इसी में अब आप एक नया कॉलम ऐड कर दो। अब आप इसको लिख दो ईयर। ईयर लिख के डेट। अब आपकी डेट टेबल बन चुकी है, उसमें एक डेट कॉलम बन चुका है, डॉट ईयर आ गया, उसी में दिया हुआ है।
फिर से अगर नहीं समझ में आया हो तो। डेट टाइप किया तो डेट टेबल में डेट कॉलम है, जो कि ये कॉलम है। अपने आप उसने दिखा दिया और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मुझे ईयर काम आ सकता है, मैंने ईयर एंटर दबा दिया। देखते क्या देता है। ईयर दे दिया इसने। यस सर। अब हमारे पास जितनी चीजें दिख रही है ना, हम सब उठा लेंगे। मतलब हमें नहीं, मतलब हम सब ले लेंगे, हमें तो काम ही आएगी कहीं ना कहीं। तो आप चूज कर सकते हो। मंथ चाहिए अब मुझे। मैंने डेट उठाई। मैंने बोला अच्छा बताइए, मंथ का नाम लेंगे या मंथ का नंबर लेंगे? क्या पसंद है आपको? सर दोनों। कोई एक बताओ। नेम। देखते हैं क्या देता है। नेम दे दिया। अब अगर हमें डेट चाहिए होगी तो डेट तो हम ले ही लेंगे। ठीक है। ईयर दे दिया, मंथ दे दिया। अब ये डेट टेबल बनी चुकी है अपनी। ये ईयर है, ये मंथ है। तो अब हमारे पास लगभग लगभग काम की चीजें हैं। ठीक है। एक चीज और छूट रही है। ये क्या हुआ? हम्म, कुछ एरर आया। ठीक है, कुछ एरर आ गया था। अब जरा फिर से करते हैं फटाक से। अब तो आपको समझ में आ ही गया है। तो हम वापस आ गए, हमने डेट और मंथ बना लिया। ठीक है। अब हम एक और नई चीज बनाएंगे, क्योंकि हमने देखा था क्वार्टर भी कहीं कहीं था। है ना भैया? गोपाल जी बताइए। यस सर।
क्वार्टर भी था। अब क्वार्टर से खेला कैसे किया जाए वो भी देखते हैं। अब आप इसमें देखोगे ना तो क्वार्टर आएगा तो लिख के, लेकिन वैल्यू में क्या आता है ये देखते हैं। ऐसा आ रहा है। अच्छा, यस सर। अब मैं कहता हूँ मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे पूरा क्वार्टर लिखा चाहिए। तो क्वार्टर के बाद क्वार्टर नंबर का ऑप्शन है। यस सर है। अब मैं नंबर ले लेता हूँ इसमें से, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूँ भाई तू रहने दे, क्वार्टर में खुद ऐड कर लूंगा इसके आगे। कैसे? मैं यहाँ आ जाऊंगा, मैं एक इन्वर्टेड कॉमा में क्वार्टर और स्पेस लिख दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा, और इसके बगल में ये लिख दूंगा, एक सिंगल एंड। ऐसा कुछ हमने किया था एक्सेल में भी। यस सर। आ गया, यस सर आ गया। काम की चीज हो गई अपनी। देखो, जो हम्म, जिस भी क्वार्टर में है उस हिसाब से सब बन के आ रहा है। हर साल के 4 क्वार्टर है। अब आ रहा बढ़िया। यस सर एकदम बढ़िया। अब हम जाएंगे मॉडल व्यू में, ऐसी चीज जो अभी तक आपने नहीं देखी। कितनी टेबलें हैं आपके पास? 3 टेबल है। जरा ये स्वाति, कितनी टेबल है? यस सर 3। ठीक है। अब मेजर टेबल जो है ये आपकी अनकनेक्टेड होती है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए मेजर को सबसे अलग लिखा जाता है, क्योंकि मेजर को कभी भी खुद से किसी टेबल का कनेक्शन करने के लिए जरूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब मैं टेबल्स के कनेक्शन करने तो जा रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ रूल्स आएंगे जिसको रिलेशनशिप्स कहते हैं, वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो पावर बीआई का एक बेस बना के हम वापस जाएंगे, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे इसके बाद एसक्यूएल की, ठीक है। एसक्यूएल भी थोड़ा टच करते हुए चलेंगे, ठीक है ऋषभ? आपको एसक्यूएल में देखना था ना? ओके सर। हाँ जी। अब क्या होता क्या है, 2 टेबल बनाई है मैंने, क्या मतलब है, क्यों बना दी मैंने? ऑर्डर डेट देख रहे हो आप? यहाँ डेट देख रहे हो? तो अगर मुझे इस टेबल के हिसाब से भी इस टेबल को यूज करना है, या मुझे ये दोनों टेबलें यूज करनी है साथ में, तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ से डेट को ड्रैग करूंगा और ऑर्डर डेट के ऊपर ले जाके रख दूंगा। तभी आप देखना यहाँ से ना एक डंडी बन जाएगी, उस पर एक एरो बन जाएगा। बन गया? है ना? तो ये जो बना है इसके बीच में, इसको कहते हैं रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप में आप देख रहे हो एक साइड 1 लिखा है, एक साइड स्टार लिखा है। कोई बता सकता है किसी को कुछ भी आइडिया इसको कि क्या होता है? रिलेशनशिप्स 1 to n 1 to many टाइप। हाँ, तो होता क्या है, यहाँ पर एक डेट की एक ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर उसी एक डेट की एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। तो ये 1 से मैनी होता है, 1 to many। अभी तो रिलेशनशिप्स में पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं इसमें। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा आपको आइडिया दे रहा हूं मैं कि कितना आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है ये? नो सर। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके सामने है ना, इसे ईआर डायग्राम बोलते हैं।
अच्छा, आप लोग बताइए, आपको ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा किसी को भी? नो सर। नहीं। ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? बताइए। यस सर। और कॉम्प्लिकेटेड। फिर ये कैसा लग रहा है? कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है? यस सर। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे सिंपल यार डायग्राम है जो आपको कभी भी बनाने को मिलेगा। आप देख रहे हो, इस पे जगह जगह पे वन टू मेनी बन रहा है। यस सर। ऐसे जा ये रिलेशनशिप देखना, यहाँ से जा रही है, इधर से जा रही है, यहाँ जा रही है। ये टेबल इस टेबल से वन टू मेनी के रिलेशनशिप में कनेक्टेड है। अब बहुत जगह ऐसी भी होगी ना जहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। वन टू वन। हाँ, मतलब यहाँ हर एक वैल्यू के लिए यहाँ एक ही वैल्यू है। यहाँ और यहाँ दोनों जगह यूनिक वैल्यूज है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। तो ये भी होगा, ये भी देखने को मिलेगा। तो अभी तो आप बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हो, है ना? तो मज़ा आएगा करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब मैंने आपकी डेट टेबल को इससे कनेक्ट कर दिया है। अब मज़े देखना आप एक चीज़ के, मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑर्डर डेट डाली है ना स्लाइसर में, ये अपने आप डेट्स में कैसे बदल गई? कोई कुछ हुआ, कुछ लगा आपको कि अभी तक तो क्वार्टर और ईयर में थी, एकदम से डेट में कैसे बदल गई? यहाँ तो क्वार्टर और ईयर थे ना? बताइए, कोई कोई बताए, ऐसा क्यों हुआ होगा? सर जो आपने टेबल व्यू में बनाई थी ना न्यू टेबल, हाँ, तो सब वहाँ पे जो वैल्यूज थी वो मतलब यहाँ पर आ गई हैं। अच्छा। चेंज हो गई होता हैं। क्या है कि मैंने जो टेबल बनाई है वो एक डेट टेबल बनाई है, ठीक है? उस डेट टेबल से मैंने एक दूसरे डेट के कॉलम को कनेक्ट किया है, ठीक है? तो जब ये किया मैंने, तो क्योंकि इससे कनेक्टेड है तो ये डेट टेबल बन गई और ये नॉर्मल कॉलम बन गया, ठीक है? ये डेट टेबल का एक हिसाब किताब होता है। जब भी अगर आपको कोई कैलेंडर से टेबल बनाते हैं और किसी डेट कॉलम से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये टेबल डेट टेबल बन जाती है और उसको नॉर्मल कॉलम रहने देती है, क्योंकि अब ये फिल्टर कर रही है। तो इसी को देखते हुए अब हम क्या करेंगे, इससे तो काम बनेगा नहीं, तो हम ऑर्डर डेट यहाँ से हटा ही देंगे, ठीक है? हट जा भाई। हाँ। अब हम डालेंगे यहाँ से ईयर, आ गए वापस ईयर जो जो थे अपने पास। यस सर। अभी ऐसे ही हम क्वार्टर के साथ भी करेंगे। अब हमने बोला भाई ऑर्डर डेट नहीं चाहिए हमें, अब हमें दे दो क्वार्टर। क्वार्टर आ गया, है ना? अब इन भैया को हटा देते हैं, इनकी अभी ज़रूरत है नहीं। तो अब हमारे पास क्वार्टर आ गया और डेट्स आ गई। अभी देखो यहाँ पर भी 2019 20 21 एकदम टाइट पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर डेट डाल रखे हैं यहाँ पे भी। अब हमें डेट नहीं डालनी है, क्योंकि हमने एक डेट टेबल बना दिया, हम उसका यूज़ करेंगे। अब मैं डालूंगा यहाँ मंथ।
मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब सीक्वेंस यस सर। सीक्वेंस अलग है, इसको भी कैसे सेट करते हैं मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मेरी क्लास दूसरी ऑलरेडी शुरू हो गई है, पर मैं थोड़ी सी गाली खा लूँगा। तो आपको एक केपीआई कार्ड बना के ना दिखा दे रहा हूँ। अब जो है, अब हमें निकालना है टेक्सास 2020 के लिए कितना है। तो अब हम इसके आगे लिख सकते हैं, ईयर लिखेंगे तो डेट कॉलम का ईयर हमें मिल जाएगा। और हम ये यूज इसलिए कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप है। अब मैं यहाँ, अब नंबर जब भी लिखते हैं ना, वो आप इसमें ब्रैकेट्स में नहीं लिखते हैं, या आप इन्वर्टेड कॉलमास में नहीं लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एरर आता है कि हो जाता है। 2018 के लिए टेक्सास का सेल्स 50.63 है। ठीक है, चेक करते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया 2018, और अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी फिल्टर आपको दिख रहे हैं ना, फिल्टर। अगर मुझे इस विजुअल पे कोई फिल्टर लगाना है तो मैं फिल्टर ऑन दिस विजुअल में 2 सेकंड के लिए स्टेट लगा दूंगा, और यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा मैं टेक्सास। हाँ भाई, कितना आ रहा है, मैच कर रहा यस सर, कर रहा है ना। अब मुझे लगाना है Q1। अब ध्यान रखिएगा, क्वार्टर हमने लिखा है ना। क्वार्टर हमने टेक्स्ट में लिखा है वहाँ पे। तो अब हम जाएंगे, अभी हम यहीं से एडिट कर सकते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ईयर किया था हमने 2018। अब हम लिख देंगे यहाँ कि क्वार्टर, डेट टेबल में जो क्वार्टर का कॉलम है वो बराबर हो Q1 के। आपने जिस तरह लिखा है वैसे ही लिखना होता है। जो कैपिटल था वो कैपिटल रहेगा, जो नंबर में था वो नंबर में रहेगा। लेकिन अगर टेक्स्ट साथ में लिखा है तो नंबर भी टेक्स्ट में बदल जाता है। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमें नहीं पता उसने क्या रिजल्ट दिखाया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ Q1 सेलेक्ट कर लेंगे। क्या हो गई, वैल्यू कितनी है? 3.11। यस सर। कितनी हो गई वैल्यू? तो अब आप ऐसी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट का यूज करके आपको इतना समझ में आ गया कि आप कहीं भी कोई भी एक वैल्यू जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप इस स्टेटमेंट के आगे जो एक्सप्रेशन आप लिखते हैं, जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है, सम डेटा सेल्स, ये आपका एक्सप्रेशन है। उसके आगे आपने 3 फिल्टर लगाए। काम कैसे करता है, पहले वो स्टेट में से टेक्सास ढूंढेगा, फिर जो उसने टेक्सास ढूंढा है टेक्सास में से 2018 ढूंढेगा, फिर अब वो टेक्सास और 2018 में से Q1 ढूंढेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं बंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी।